गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है समाकलन का इंटीग्रेशन का, जिसमें हमारी 7.5 एक्सरसाइज चल रही है और पिछली सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। गणित सर जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। और जो हमारे यहाँ पर सवाल चल रहे हैं वो चल रहे हैं पार्शियल फंक्शन वाले। पार्शियल फंक्शन के थ्रू हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो वाले हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सेम वही कंडीशन है जिस कंडीशन से आप सॉल्व करते आए हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे मान लेते हैं ए के बटे में एक्स प्लस के 2 प्लस में बी के बटे में एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं हम, एक्स प्लस के 2 का होल स्क्वायर से दोनों तरफ गुणा कीजिए, दोनों तरफ गुणा करने पर जब आप इनके दोनों तरफ गुणा करोगे तो यहां हो जाए 3x माइनस के 1 अपॉन में x प्लस में 2 की पावर 2, और यहां पर गुणा कर दी मैंने x प्लस में 2 की पावर होल पावर 2 से। यहां हो जाएगा a के बटे में x प्लस में 2 और x प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में b के बटे में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और x प्लस में 2 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे इसकी पावर कैंसिल और यहां पर इससे ये कैंसिल। तो आपके पास बचेगा 3x माइनस के 1 बराबर a x प्लस के 2 और प्लस में b के बराबर। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू निकालते हैं, मतलब a की वैल्यू। तो x प्लस के 2 बराबर आपके पास 0, x बराबर माइनस के 2, समीकरण 2 में रखने पर जब आप समीकरण 2 में इसको पुट करोगे तो 3 माइनस के 2 जहां जहां पर x है वहां पर 1 रखते जाइए, a के साथ माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस के b के बराबर। यहां हो जाएगा माइनस के 6 माइनस के 1 बराबर में ये 0 और b बराबर आपका हो जाएगा यहां पर सिंपल b और माइनस के 7 बराबर हो जाएगा आपका b के बराबर। तो b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 7 के बराबर। अब आपको a का मान और निकालना है। a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के गुणांक सिंपल कर लीजिए, x के गुणांक मतलब कोफिशिएंट, यहां पर x के गुणांक लेने पर जब आप x के गुणांक लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से तो आपका हो जाएगा 3 और यहां से जब इसकी गुणा हो जाएगी तो यहां से हो जाएगा a के बराबर। तो आपकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू मुझे मिल गई और b की वैल्यू मिल गई है। तो a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं और इंटीग्रेशन की फॉर्म में 3x माइनस के 1 और x प्लस में 2 की पावर 2 के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन में x प्लस में 2 और इसका भी dx मतलब इसका इंटीग्रेशन और माइनस के 7 अपॉन में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और इसका भी dx के बराबर। अब इनका इंटीग्रेशन कीजिए तो देखिए यहां पर लिखिए 3 1 अपॉन एक्स प्लस के 2 और इसका dx यहां हो जाएगा माइनस के 7 और ये हो जाएगा कि x प्लस में 2 की पावर माइनस के 2 और इसका भी dx के बराबर। इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स के करके dx बराबर log x के हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो यहां हो जाएगी आपका 3 log x प्लस के 2 माइनस के 7। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास x की पावर माइनस x की पावर n के बराबर, और इसका जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1, इसके थ्रू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में 2 की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 और माइनस के 2 प्लस के 1 और प्लस में c कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। 3 log x प्लस के 2 माइनस के 7 यहां से हो जाएगा x प्लस में 2 की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1 प्लस में c
और यहाँ पर हमने सॉल्व करा 3 log x प्लस के 2 माइनस माइनस प्लस 7 और इसको डिवाइड में पहुंचाएंगे तो ये भी आपकी पावर प्लस में हो जाएगी। तो x प्लस के 2 और प्लस में c और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है 1/x की पावर 4 माइनस के 1, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं 1/x की पावर 2 की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 2 और फिर इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर में a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो यहाँ बराबर हो जाए 1/x की पावर 2 माइनस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1 के बराबर। इसको फिर एक्सप्लेन कीजिए तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी एक बार प्लस में एक बार माइनस में और x की पावर 2 प्लस में 1 के बराबर। कहने मतलब है इसमें हमने दोबारा यही फॉर्मूला पुट कर दिया। तो अब इसको चेंज करते हैं, कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन। तो पार्शियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहां हो जाएगा 1/x प्लस के 1 x माइनस के 1 और x की पावर 2 प्लस में 1 के बराबर। तो सबसे पहले a के बटे में x प्लस के 1, फिर आपका b के बटे में x माइनस के 1। अब देखिए इसके आपके फैक्टर नहीं हो सकते, तो जब इसके फैक्टर नहीं होंगे तो ये हो जाएगा cx प्लस d के बटे में x की पावर 2 प्लस के 1 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 आपकी हो जाएगी। अब x प्लस के 1 x माइनस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1 से गुणा करने पर, तो आप दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो आपका 1 बचेगा क्योंकि चारों वैल्यू कट जाएंगी। यहाँ केवल आपकी प्लस वाली कैंसिल होगी तो a के साथ बचेगी x माइनस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1 के बराबर। प्लस में b के साथ बचेंगे x प्लस के 1, माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, x की पावर 2 प्लस के 1 के बराबर और प्लस में cx प्लस में d और इसके साथ आपकी बचेगी x प्लस के 1 और x माइनस के 1 और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। तो फर्स्ट आपको a का डिनोमिनेटर लेना है तो x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में पुट कीजिए x की जगह, यहां पर 1 a की जगह माइनस के 1 और माइनस के 1 और यहाँ पर माइनस 1 की पावर 2 प्लस के 1 प्लस में b के साथ माइनस के 1 प्लस के 1 और माइनस में 1 की पावर 2 प्लस के 1 और यहाँ पर c के साथ c माइनस के 1 प्लस के d और यहाँ पर माइनस के 1 प्लस के 1 और माइनस के 1 और माइनस के 1 के बराबर। तो देखिए ये 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो केवल हमारे पास a की वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पर 1 बराबर, सॉरी a बराबर नहीं 1 बराबर, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर a के साथ माइनस के 2 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में 1, तो 1 बराबर a माइनस के 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, तो 1 बराबर माइनस के 4 a के बराबर और a की वैल्यू हो जाएगी कि 1 बटे में माइनस के 4 के बराबर। ठीक है, माइनस के 1 बटे 4 के बराबर। अब आपको सेकंड वैल्यू लेनी है, b का डिनोमिनेटर लेना है, तो यहां लिखिए x माइनस के 1 बराबर 0, x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 की जगह पुट कीजिए यहाँ पर, तो यहां हो जाएगा 1 बराबर में a और a के साथ थी आपकी 1 माइनस के 1 और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 1 की पावर 2 प्लस में 1 और प्लस में b के साथ, ये आपका यहां पर क्लोज कर लीजिए, b के साथ आपकी 1 प्लस में 1 और आपकी 1 की पावर 2 प्लस में 1 के बराबर, प्लस में c के साथ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में d और नेक्स्ट में आपकी
1 प्लस के 1 और इससे अगली हो जाएगी आपकी माइनस के 1 और प्लस के, मतलब प्लस के 1 और माइनस के 1, सॉरी यहाँ आपकी वैल्यू है प्लस के 1 और माइनस के 1, यहाँ पर आपकी वैल्यू है प्लस के 1 और माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, तो देखिए आपकी ये 0 और ये वाला पद 0, तो केवल आपके पास b की वैल्यू बचेगी यहाँ पर। तो 1 बराबर b और यहाँ पर हो जाएगी 2 के बराबर और ये भी हो जाएगी 2 के बराबर। तो 1 बराबर 4b और b बराबर हो जाएगा आपका 1/4 के बराबर। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड में आपको क्या करना है। थर्ड में आप ये तो ले नहीं सकते क्योंकि आपके पद तो निकलेगा नहीं इससे, तो आपको क्या करना है, पावर गुणांक लेनी है। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, तो एक काम करते हैं गुणांक यहाँ ले लेते हैं नहीं, जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। तो लिखिए x की पावर 3 का गुणांक लेने पर। अब आप सोच होंगे पहले तो मैंने 2 गुणांक लिए थे, इसमें 3 को ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास 3 तक ले सकते हैं, तो इसलिए मैं 3 का गुणांक ले रहा हूं। तो देखिए a की गुणा जब इसमें होगी और इसमें होगी तो एक तो a आ जाएगा, इधर तो कुछ नहीं है, एक तो यहाँ से a आ जाएगा, और इधर की गुणा जब इसमें होगी तो यहाँ से b भी आ जाएगा आपके पास, और जब इसकी गुणा आपकी इसमें होगी और इसकी गुणा फिर इसमें होगी, तो कहने मतलब c का गुणांक भी आपके पास आ जाएगा, जो भी आपके 3 पावर वाला होगा। तो a की वैल्यू 1/4 माइनस के, b की वैल्यू 1/4 प्लस के, और प्लस में c के बराबर, इससे ये कैंसिल, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 के बराबर। अब x की पावर 2 का गुणांक लीजिए, x की पावर 2 का गुणांक लेने पर, तो 2 का गुणांक जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से तो 1 आ जाएगा, सॉरी यहां से आएगा 0 क्योंकि कोई पद नहीं है। तो अब 2 की बात करते हैं, तो देखिए यहां से तो 2 वाला पद कोई भी आएगा नहीं, और b में जब गुणा करेंगे तो इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, तो यहां से b वाला पद नहीं आएगा, और जब c की गुणा इसमें करेंगे तो यहां पर आपका c वाला पद भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसे तो पता पड़ेगी नहीं इसमें कि कौन सा गुणांक कहां पर लिया जाएगा, मतलब 2 का पावर कहां आएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आ जाओ इस पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू है, सबसे पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लेता हूं मैं पूरे को। तो यहाँ हो जाएगी आपकी वैल्यू 1 के बराबर a के साथ आपकी वैल्यू है x माइनस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1, प्लस में b के साथ है x प्लस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1, और प्लस में c के साथ है आपकी यहाँ पर प्लस में cx प्लस के d के साथ है आपकी x माइनस के 1 और x प्लस के 1, x प्लस 1 और x माइनस के 1। तो आपको ये चेक करनी है कौन कौन से पद आपके 2 पावर के आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पर जाए a x माइनस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1 बराबर। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करके बताऊं जिससे आपको सिंपली समझ में आए किस तरह ये गुणांक आएगा। यहाँ पर a तो इसकी गुणा करी x की पावर 2 3 हो जाएंगे यहाँ पर, और प्लस में x के बराबर इसकी गुणा करी माइनस के x की पावर 2 और इसकी गुणा करी, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर। तो कहने वाला है जब हम इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a x की पावर 3 प्लस में ax माइनस के a x की पावर 2 और माइनस के a के बराबर। तो देखिए यहां से गुणांक क्या आ जाएगा, x की पावर 2 का गुणांक ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक, सेकंड वाला चेक करते हैं, b के साथ है x प्लस के 1 x की पावर 2 प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ पे हमने गुणा करी x की पावर 3 प्लस में x प्लस में x की पावर 2 प्लस में 1 के बराबर, और a की मैंने सभी में गुणा कर दी, तो यहाँ हो जाएगी a x की पावर 3 ax, सॉरी a की नहीं, यहाँ पर गुणा करनी है b की सभी के साथ, क्योंकि यहाँ b है आपके। तो b की गुणा कर दीजिए सभी में, तो b की गुणा जब हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b, और यहाँ पर भी b आपका, यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b, और ये भी आपका b। तो देखिए इसमें भी x की पावर 2 का गुणांक है। अब तीसरा वाला पद चेक करते हैं, तो तीसरा वाला पद है cx प्लस में d बराबर, इसको तो हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर, क्योंकि ये आपकी इस फॉर्म में a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसकी गुणा करिए तो यहाँ हो जाए सी एक्स की पावर 3 और इसकी गुणा जब इसमें करी तो माइनस के सी एक्स के बराबर, इसकी जब इसमें करी तो प्लस में डी के बराबर और एक्स की पावर 2 और इसकी सर करी तो माइनस के डी के बराबर। तो इसमें भी गुणांक है हमारे पास। तो एक्स की पावर 2 का जो गुणांक है ये सॉल्यूशन यहाँ पर याद रखना। तो एक्स की पावर 2 के जो गुणांक आएंगे हमारे पास कौन कौन से आएंगे, माइनस के ए, बी और डी के बराबर। तो कहने का मतलब है हमारे पास हो जाएंगे माइनस के ए प्लस के बी और माइनस के ए प्लस के बी और प्लस के डी के बराबर। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस के 1/2 और बी की वैल्यू कितनी है 1/2 के बराबर। तो यहाँ हो जाए 0 बराबर माइनस माइनस के 1/4 और प्लस में 1/4 और प्लस में डी के बराबर और 0 बराबर 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में डी के बराबर। और यहाँ आपकी जो वैल्यू है 0 बराबर हो जाएगी 4 एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस के 1 प्लस में डी के बराबर। यहाँ तो 0 बराबर 2/4 प्लस में डी के बराबर और डी बराबर हो जाएगा 2/4, वो भी माइनस के आपके 2 से 2 कैंसिल तो बचे माइनस के 1/2 के बराबर। तो डी की जो वैल्यू आ गई आपकी आगे माइनस के 1/2 के बराबर। इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, ये माइनस के 2/4 है। जो आपके जब पीडीएफ मिलेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर वैल्यू आपकी माइनस के 2/4, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास ए बी और सी डी सभी की वैल्यू आ गई है। अब क्या करते हैं, ए बी सी तथा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बस कहने वाला ये है जब भी आप कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पर एक्स की पावर 2 का गुणांक क्या आएगा या 3 का गुणांक क्या होगा, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देख लें, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो आपके पास पता है ए की वैल्यू आपके पास माइनस के 1/4 और बी की वैल्यू आपके पास 1/4, सी की वैल्यू है 0 के बराबर और डी की वैल्यू आपकी माइनस के 1/2 के बराबर। सभी की वैल्यू रखते हैं तो आपने जो पद मान रखे वो मान रखे हैं यहाँ पर 1/x प्लस के 1, x माइनस के 1, x की पावर 2 प्लस के 1 a के बटे में, मैं पहले सेम टू सेम वही लिख लेता हूं, a के बटे में x प्लस के 1 इसका dx और इसका dx और b के बटे में x माइनस के 1 इसका dx और प्लस में cx प्लस में d के बटे में x की पावर 2 प्लस में 1 का dx। ठीक, अब ए बी सी की वैल्यू रखिए तो यहां हो जाए माइनस के 1/4 1/x प्लस के 1, इसका इंटीग्रेशन यहां हो जाएगा 1/4 1/x माइनस के 1 का dx। इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी तो इसको तो सेम छोड़ दीजिए और यहां पर वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 1/2 1/x की पावर 2 प्लस में 1 का dx। तो यहां पर सॉल्व कीजिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/x के थ्रू dx बराबर होता है log x के बराबर और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x/a के बराबर। ठीक, अब यहां पर आपकी वैल्यू 1/a भी होता है। यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/4 log x प्लस के 1 प्लस के 1/4 log x माइनस के 1 और माइनस के 1/2, यहाँ आपकी वैल्यू है tan इनवर्स x के बराबर, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 ही है तो उसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं और प्लस में आप c जोड़ लीजिए। यहाँ इसमें दोनों 1 थे तो यहाँ से 1/4 कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएंगे log x माइनस के 1 और माइनस में log x प्लस के 1 और माइनस में 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c के बराबर। यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगा log a माइनस के log b होगा अगर माइनस में तो वैल्यू आपकी डिवाइड में चली जाती है a/b के बराबर। यहाँ वैल्यू है 1/4 log x माइनस के 1 और x प्लस के 1 माइनस के 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट सवाल है, कर जरूर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है इसमें 1/x की पावर n बराबर, देखिए n तो हम मान ही नहीं सकते तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले
तो हम क्या करते हैं, माना t बराबर मान लिया मैंने x की पावर n, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ n x की पावर n माइनस 1 के बराबर, और यहाँ से dt n x की पावर n माइनस के 1 बराबर हो जाएगी dx की वैल्यू। तो यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए, 1 अपॉन x, इसको आपने t मान लिया प्लस में 1, और यहाँ पर चलिए एक बार एक काम करते हैं, सेम टू सेम लिख लेते हैं जिससे आपको पता पड़ जाए मैं किसकी वैल्यू किस में रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख लेते हैं x की पावर n और यहाँ dx के बराबर। अब जब आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 1 अपॉन x को तो ऐसे रहने दीजिए, ये t के बराबर प्लस में 1, और यहाँ से dx की वैल्यू आपके पास किसके बराबर, dt अपॉन n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। ये दोनों पावर एक सी है, तो देखिए x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर n माइनस के 1 में, तो यहाँ पावर 1 हो जाएगी, तो x की पावर 1 प्लस में n माइनस के 1, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा x की पावर n, और इसको आपने क्या मान रखा है, t के बराबर। तो कहने मतलब है इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 1 अपॉन x की पावर n और t प्लस के 1 इंटू dt, और इसके बराबर t मान रखा है आपने, तो यहाँ गया 1 अपॉन t और t प्लस के 1 की पावर मतलब 7 dt। अब इसका आप कन्वर्ट कीजिए पार्शियल फंक्शन में, तो यहाँ लिख लीजिए कन्वर्ट इंटू पार्शियल फंक्शन में, तो यह हो जाएगी आपकी 1 अपॉन t और t प्लस के 1 बराबर में a के बटे में t और प्लस में b के बटे में t प्लस के 1 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1, t और t प्लस के 1 से गुणा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा t और t प्लस के 1 अपॉन में t और t प्लस के 1 बराबर में a के साथ t और t प्लस के 1 अपॉन t प्लस में b के साथ t प्लस के 1 और t प्लस के 1 के बराबर, t प्लस 1 से t प्लस 1, tn से tn, और ये इसके बराबर 1 बराबर a के साथ t प्लस के 1 और b के साथ t के बराबर, और ये हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। तो फर्स्ट t बराबर 0 रखना, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो t बराबर 0 रखा समीकरण 2 में, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1 a 0 प्लस के 1 प्लस में b और 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बराबर a और a की वैल्यू है 1 के बराबर। सेकंड वैल्यू रखते हैं t प्लस के 1 बराबर 0 और t बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर, तो माइनस के 1 रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में। तो आपने जब रखा यहाँ पर 1 प्लस के और a के साथ माइनस के 1 प्लस के 1 और प्लस में b के साथ आपका माइनस के 1 के, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 बराबर माइनस के b और b बराबर आपका माइनस के 1 के बराबर। तो a की और b की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो यहाँ लिखिए a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t और t प्लस के 1 इसका जो dx है बराबर है, a की वैल्यू तो आपके पास केवल 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगी 1 अपॉन t इंटू dt प्लस में, और इसकी वैल्यू आपके पास माइनस के 1 अपॉन t प्लस के 1 और ये dt के बराबर, t प्लस के 1 है यहाँ पर, है नी, ये आपकी वैल्यू है t प्लस 1 के बराबर। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ कीजिए 1 अपॉन t dt, ये माइनस आगे आ जाएगा 1 अपॉन t प्लस के 1 और dt के बराबर। फॉर्मूला 1 अपॉन x और dx हो तो वो बराबर होता है log x के। ये मत सोचना यहाँ पर x है तो x है, यहाँ पर t है तो दोनों आपके t है, तो सेम उसी तरीके से लग जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाए log t माइनस के log t प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर। अब आपने माना है चूंकि t बराबर है x की पावर n के, तो जहां पर वो है वहां पर लिख दीजिए log x की पावर n माइनस के log
एक्स की पावर एन प्लस के 1 के बराबर। अब आपको एक फॉर्मूला और लगाना है यहाँ पर, लॉग ए माइनस के लॉग बी बराबर हो, तो यहाँ हो जाए लॉग ए बटे में बी के बराबर। लॉग ए के बटे में बी है, पूरे के बटे में बी नहीं होता है, नहीं, लॉग ए के बटे में बी के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग ए बटे में बी। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग एक्स की पावर एन बटे में एक्स एन प्लस के 1 और प्लस में सी के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है, तो एक बार जरूर देख लें इसको। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो टी के तरीके से, मतलब साइन और कॉस के तरीके से पार्शियल फंक्शन में डिवाइड हो जाए, तो हमको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको टी मान लेते हैं। माना टी बराबर साइन एक्स, तो यहां हो जाए डी टी अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स के बराबर, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर, यहां आपकी वैल्यू है कॉस एक्स के बराबर, और डी टी अपॉन कॉस एक्स बराबर, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू डी एक्स के बराबर। तो यहां पर जब आप चेंज करेंगे तो ये आपकी कॉस एक्स 1 माइनस के साइन एक्स और 2 माइनस के साइन एक्स और इसके साथ डी एक्स के बराबर। तो इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स, इसको आपने टी मान लिया तो 1 माइनस के टी, इसको 2 माइनस के टी, और डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन में कॉस एक्स के बराबर। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, 1 अपॉन 1 माइनस के टी, 2 माइनस के टी, और यहां पर आपके डी टी के बराबर। इसको पार्शियल फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन। तो यहां आपकी वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस के टी, 2 माइनस के टी बराबर में ए के बटे में 1 माइनस के टी प्लस में बी के बटे में 2 माइनस के टी, और इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी 1 माइनस के टी 2 माइनस के टी से गुणा करने पर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर, यहां से तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ए के साथ बचेगा 2 माइनस के टी के बराबर, प्लस में बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा 1 माइनस के टी के बराबर। ठीक है, गुणा करके देखना तो पिछले क्वेश्चन देख सकते हैं ना, गुणा करके दिखा रखा है। ये आपकी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। तो एक काम करते हैं, पीछे नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 1 बराबर ए के साथ 2 माइनस के टी और प्लस में बी के साथ 1 माइनस के टी के बराबर। तो फर्स्ट में आपको लेना है ए का डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस के टी बराबर 0, 1 माइनस के टी बराबर 0, माइनस के टी बराबर माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, टी बराबर 1। समीकरण 2 में रखने पर, तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये रही। तो यहाँ जाए 1 बराबर ए की वैल्यू 2 माइनस के 1 और प्लस में बी 1 माइनस के 1, तो ये 0 हो जाएगी, यहां से हो जाएगी 1 बराबर में ए, और ए की वैल्यू सिंपल ही होगी। सेकंड पार्ट है आपके पास 2 माइनस के टी बराबर 0, माइनस के टी बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, टी बराबर आपकी वैल्यू 2 के बराबर। समीकरण 2 में रखने पर, तो इक्वेशन 2 में जब पुट करोगे तो यहाँ 1 बराबर ए के साथ 2 माइनस के 2 प्लस में बी के साथ माइनस के 1 प्लस के 2 के बराबर, माइनस के 2 के बराबर। तो ये वाला 0 हो जाएगा, बी की वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, और बी बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर। तो ए और बी दोनों वैल्यू आ गई। ए तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 मैंने क्या मान रखी है, यहां मान रखी है 1 अपॉन 1 माइनस के टी, 2 माइनस के टी
और इनको इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी चेंज कर लीजिए एंड टू एंड। तो 1 के बटे में 1 माइनस के टी और प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू है माइनस के 1। ठीक है, तो माइनस के 1 के बटे में 2 माइनस के टी और यहाँ डी टी के बराबर, ये भी डी टी और ये भी डी टी, क्योंकि सारे फंक्शन मेरे टी की फॉर्म में। इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ। ये आपका 2 है, यहाँ पर ये आपकी वैल्यू है 2 के बराबर। अब यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला लगाना है, तो 1/x dx बराबर आपका हो जाता log x के बराबर। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस है तो आपका माइनस जरूर इंक्लूड होगा, ये मत भूल जाना। log 1 माइनस के t के बराबर प्लस में, सॉरी यहाँ पर माइनस ही है तो माइनस ही लगा लीजिए। एक काम कीजिए, यहाँ इस प्लस को हटा दीजिए, यहाँ पर माइनस ही रहने दीजिए और यहाँ पर माइनस, और आपके पास माइनस को फिर से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लगाइए माइनस। ठीक, और इसका हो जाएगा माइनस के log 2 माइनस के t और प्लस में c के बराबर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके माइनस के log 1 माइनस के t और प्लस में log 2 माइनस के t प्लस में c। ये प्लस में ये माइनस में, तो आपका फॉर्मूला log a माइनस के log b बराबर log a बटे b के बराबर। जो माइनस है वो नीचे आ जाता, तो इसमें ये वाला माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा log 2 माइनस के t बटे में 1 माइनस के t प्लस में c के बराबर। यहाँ वैल्यू ये log t को आपने क्या मान रखा, साइन t के बराबर प्लस साइन x के बराबर, और 1 माइनस के साइन x और प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतने ही थे, आपने कर लिया, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चन और रह गए हमारे जो इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। अब सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब आपके जो भी है, और मैं सभी को लिखवाता जाता हूँ, जो भी आपके इंपोर्टेंट है तो उन्हें टिक करते रहना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पीडीएफ गणेश जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।